हम और भगवान जी मित्र बल आपस में सखा छाव रखा। सखा किसे कहते हैं? जो साथ खाए, साथ चले, साथ सोए, वो होता है सखा। तो जीवात्मा और परमात्मा आपस में सखा है, और बीच में ये माया पड़ी हुई। ये जो संसार है ना, यही तो माया है। संसार हम अपड़ो समझो ना, घर मेरो, यो मकान मेरो, ये दुकान मेरी, यो धन मेरो, सब माया ही तो है। अपना क्या है? तुम्हारो शरीर भी अपड़ो ना, ये शरीर भी एक दिन जल जाएगा। ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं है, तो ये रिश्ते नाते, ये घर परिवार कैसे तुम्हारा अपना हो सकता है? और फिर भी जीव अनुभव समझ रहे हैं कि मेरो मेरो मेरो। जीव प्राण छूट गए, क्या तेरू, सब यहीं छूट गया। सुंदर, ये सब माया है। तो आगे भगवान है, बीच में माया है सीता, और सबसे पीछे जीव लखन चल रहे। खग मृग मगन देखी छवि खोई, लिए चोर चित राम बटोई। खग मृग भगवान को देख लेते हैं, आनंदित हो जाते हैं। वाह! चलते 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 भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचते हैं। वाल्मीकि मन आनंद भारी, वाल्मीकि मन आनंद भारे, वाल्मीकि मन आनंद भारी, वाल्मीकि मन आनंद भाई। मंगल मूर्ति नयन निहारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचे हैं राम। बड़ा आनंद है। वाल्मीकि जी कहते हम सफल हो गए। भगवान ने प्रणाम किया वाल्मीकि जी को। आदि कवि हैं साहब वाल्मीकि जी। इन्होंने भगवान का उल्टा नाम जप के सिद्धि की। भगवान बोले तुम त्रिकाल दर्शी रघुनाथ मुनिनाथ, विश्ववदन जिम तुमरे हाथ। हे मुनिनाथ, आप त्रिकाल दर्शी हैं, हम आपके दर्शन करके धन्य हो गए हैं। सब कथा भगवान ने सुनाई और कहा मुनि के लिए कि मुनिवर आप बताइए कि मैं अब कहां जाऊं। मुनि ने कई जगह बताई कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। हे प्रभु, अगर आप बैठने की बात कर रहे हो तो तुम यह काम कर बल कि जिनके कान समुद्र हो रखे, तुम उनके कान में जाकर के बैठ जाओ। समुद्र मतलब आपका कान भी तो समुद्र छो महाराज। आप पूछेंगे क्यों महाराज? देखो, जहां भी कथा होती है आप हर जगह जाते हैं, क्यों जी? चाहे काशी विश्वनाथ में कथा हो, चाहे कोई घर पर करवा रहा हो, दौड़े चले जाते हैं। तो जो बल कथा के रसिक हैं, जो कथा सुनते हैं, प्रभु आप उनके कान में जाकर के बैठ जाओ ताकि वो और कथा सुने, तुम्हारी और कथा सुने। महाराज पृथु का नाम सुना आपने भागवत में? पृथु महाराज ने यज्ञ किए, यज्ञ से भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा पृथु वरदान मांगो, तो पृथु महाराज ने कहा प्रभु मैंने 10,000 कान दिया बोल तुम क्या दिया? 10,000 कान। भगवान बोले क्या करल तुम 10,000 कान क्या करोगे? बोले जहां भी आपकी कथा हो रही है आपकी कथा सुनूंगा महाराज, इसलिए 10,000 कान जी। तो वाल्मीकि जी कह रहे हैं प्रभु उनके कान में बैठो जो तुम्हारी कथा सुनते हैं। बोलो जय श्री राम। उनकी जुब्बा में बैठो जो तुम्हारे गुणानुवादों को गाती। कीर्तन मंडली की जुब्बा में बैठो रोज तुम्हारे गुणानुवादों को गाती। उनके हृदय में बैठो जो आपकी हृदय में ध्यान करते हैं।
बोलो जय श्री राम। भागवत में भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है और भगवान का घर का वर्णन किया कि भगवान को घर कुछ हो। कहां है भगवान का घर? तो कहा गया है कि मनुष्य का हृदय ही भगवान का घर है। कहां रहता है भगवान? बोलो, मनुष्य को हृदय में रंगल भगवान। किस मनुष्य के हृदय में? जय को मन निर्मल रंग तय का हृदय में बैठ तो भगवान। बोलो जय श्री राम। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, वो भगवान का विराट वर्णन सुनो। भगवान का जो सिर है ना वो ब्रह्मलोक है और जो उस परमात्मा की चरण है वो पाताल लोक है। हिमालय ही भगवान का मुकुट है। सुन रहे हैं? ये जो संध्याएं हो रही है, ये रात जो दिन हो रही है, ये भगवान वस्त्र बदल रहे हैं परीक्षित। ये जो पलकें, ये जो रात और दिन हो रही है, नहीं हो रही है रात हो रही है दिन हो रही है, रात 6 दिन बीत गई पता ही नहीं चला। ये जो रात दिन हो रही है, ये भगवान की पलकें झपक रही है परीक्षित। जो ये रात दिन हो रही है, ये दुनिया की मुस्कान ही भगवान की माया है। ये परीक्षित, जो ये हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा ना चल रही, देखो जरा कितनी प्यारी हवा चल रही है। ये भगवान की सांसें चल रही है, सांस चल रही है परमात्मा। सुंदर ओंठ ही उसकी लोभ है। ये जो जल दिखाई दे रहा है, ये भगवान का तालु है। ये धर्म की जो धड़कन चल रही है, कथा हो रही है, आरती हो रही है, यज्ञ हो रहे हैं, जप हो रहे हैं, अनुष्ठान हो रहे हैं, ये भगवान की धड़कन चल रही है। ये भगवान की छाती है धर्म, और अधर्म का जन्म पीछे से हुआ है। पीठ भगवान के अधर्म है। सुंदर, आज वाल्मीकि जी भी वही कहते हैं, आप भक्तों की आंखों में बैठ जाइए, जो भक्त आपका दर्शन करते हैं, ताकि वो खूब दर्शन करे, तुम्हें निहारे। भगवान ने कहा मुनिवर वो तो सब ठीक है, ऐसा बताओ कि व्यवहार जगत में मैं कहां जाऊं? तुम्हारा आश्रम खाना या खाना जगह दिखाओ जरा कोई। तब गुरुजी ने बोली कि राम जी ऐसा काम करो कि तुम चित्रकूट जाओ, क्योंकि वहां अत्रि आदि महात्मा रहते हैं, वो तपस्या कर रहे हैं, आप उनको दर्शन दो प्रभु। चित्रकूट गिर करहु निवासु, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासु। हे भगवान, आप चित्रकूट चलिए, वहां अत्रि आदि ऋषि रहते हैं। भगवान ऋषि के चरणों में प्रणाम करते हैं और चित्रकूट चलते हैं। वहां गुफाओं में भगवान वास करते हैं। और चित्रकूट के जो लोग हैं, भील लोग, वो कहते हैं प्रभु हम अब सनात हो गए, अब हम नाथ सनाथ सब, भय देख प्रभु पाय, भाग हमारे आगमनो, रावुर कौशल राय। हे प्रभु, आज तक हम अनाथ थे, अब हम सनाथ हो गए।